तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ओ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो हवाचगुंस उप्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। Hari Om. Welcome to this second session of season 4. Welcome. Invocations पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। Invocation prayers होती है जो मन और बुद्धि को बांधती है। These are the few things which is very important whenever you start any spiritual journey. You have to have a strong thought. Invocation is nothing but a strong thought, and I repeat, invocation is not a beggary. प्रार्थना भीख मांगना नहीं है। प्रार्थना order in a request form है, because we are launching ourselves into very important journey. हम एक ऐसी रास्ते पे चले हैं जहां पे प्रॉब्लम समस्या आएंगी, तो एक स्ट्रॉन्ग थॉट है कि let there be a peace, peace and peace. बाहरी शांति हो, एक्सटर्नल शांति हो, और मेरे भीतर शांति। एक संकल्प है। जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो पंडित जी क्या करते हैं? कार्यारंभम करिष्यामि। आपके हाथ में जल का एक छोटा सा टुकड़ा डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं। आपके हाथ में एक पानी की एक बूंद डालते हैं और आपसे कहते हैं आप संकल्प करो। संकल्प क्या? एक स्ट्रॉन्ग थॉट कि मैं जिस रास्ते पे चला हूं उसमें प्रलोभन आएंगे, समस्या आएंगी, उसमें इश्यूज आएंगे, उसमें आलस आएगा, लेजीनेस आएगी, लेथार्जी आएगी।
but men will come, men will go, but I will go forever. William Shakespeare. Men will come, men will go, but I will go forever. तो हम सबकी लाइफ में एक संकल्प है, और वो संकल्प क्या है? इन्वोकेशन है। कहता है, गुरु और शिष्य दोनों मिलके कहते हैं, मे माई लिम्स बिकम स्ट्रॉन्ग, तेजस आए, ओजस आए, शक्ति आए। वो अपने आप को चंदगी राम नहीं बनाना चाहते ऋषि मुनि, अपने आप को माइक टाइसन, मोहम्मद अली के रूप में नहीं देखना चाहते, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उनमें शक्ति बहुत होती है। और ये घटना आती है रामतीर्थ जी के जीवन में। रामतीर्थ जी कैलिफोर्निया में रहे काफी साल, 4 साल वो पूरे अमेरिका में रहे। 1901 की बात है ये, और वहां पे एक मैराथन हो रही थी माउंटेन ट्रैकिंग की, और स्वामी रामतीर्थ जी सबसे पहले पहुंच गए। रीजन क्या है? नो एक्स टू ग्राइंड। शक्ति कब आती है आप में? जब स्वार्थ कम होता है, शक्ति ज्यादा आती है। स्वार्थ ज्यादा होता है, शक्ति कम आती है। मे माई लिम्स बिकम स्ट्रॉन्ग। शारीरिक शक्ति कब आती है आप में? जब आप अनसेल्फिश हो, जब हायर गोल हो। घर में बेटी की शादी भी फिक्स हो जाए तो घर में शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। क्यों? क्योंकि गोल आ गया। सो जब ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य आ जाए तो कितनी बड़ी शक्ति आ जाएगी, यू कांट इवन फैथम, वी कांट इवन इमेजिन। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। मूकम करोति वाचम, ध्यान श्लोक में आता है कि गूंगा बोलना शुरू कर देता है, लंगड़ा चलना शुरू कर देता है, पहाड़ चढ़ जाता है। सो प्लीज, बॉर्नविटा और बादाम खाने से शक्ति नहीं आती, शक्ति आती है अनसेल्फिश होने से। तो हम सब में शक्ति आए। माई लिम्ब स्ट्रांग हो, मेरे प्राणास हर लेवल पे बोल रहे हैं, शरीर के लेवल पे, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन के लेवल, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे इंद्रियां स्ट्रेंथ हो, और मैं उस उपनिषद को जानने की कोशिश करूं जिसके मूल में ब्रह्म ज्ञान है, नथिंग एल्स। केमिस्ट्री में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आप उसमें से निकाल लो, अलग बात है। मैथमेटिक्स इज नंबर का नॉलेज है। फिजिक्स में फिजिकल एस्पेक्ट को देखा जाता है, केमिस्ट्री में केमिकल को, ज्योग्राफी में टेरेन्स को देखा जाता है, जमीन को देखा जाता है, इंग्लिश लिटरेचर में लैंग्वेज को देखा जाता है। लेकिन उपनिषदों में का मूल जो बिंदु है वो है जागो और भागो, जागो और भागो, ब्रह्म विद्या। जैसे ही जागृत का ज्ञान हुआ, स्वप्न निर्मूल हो जाता है। May everything in the Brahman is Upanishad. May I not disown Brahman. मैं इतना सेल्फिश ना हो जाऊं, इतना साइड ट्रैक ना हो जाऊं कि अपने लक्ष्य को भूल जाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं यार ये शास्त्रों में लिखा है, सच है कि नहीं है। शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, गीता जी ने डंके की चोट पे बोला, शास्त्रम प्रमाणम अस्ति मीन्स द शास्त्र आर अथॉरिटीज। तो हमें शक न करें कि जिस रास्ते पे चले उसका फाइनल गंतव्य है कि नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन है नहीं है। क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते हो इस रास्ते में, उतनी आपको कॉन्फिडेंस होता है। मैं, नेक्स्ट लाइन है, मे ब्रह्मन नॉट डिसोन मी। परमात्मा आपको नहीं छोड़ने वाला, सूरज की तरह स्वयंभू है। सूरज कभी नहीं चाहता, आप ही चाहता लेके बैठ जाओ तो अलग बात है। सो ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करिए। अब मैक्रोकॉस्म में लेवल पे बात करिए। में देयर इज नो डिसोनमेंट ऑफ ब्रह्मन। ना दुनिया में कोई आदमी परमात्मा को त्याग करे, ना सिर्फ मैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण जीडीपी ग्रोथ से नहीं होने वाला, विश्व का कल्याण कोरोना के खत्म होने से भी नहीं होने वाला, कोई और आ जाएगा।
विश्व का कल्याण आपकी बैंक पॉलिसी, LIC या उससे नहीं होने वाला। विश्व का कल्याण अच्छी सड़कें, अच्छी रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा गैजेट से नहीं होने वाला। विश्व का कल्याण हंगर से नहीं होने वाला। विश्व का कल्याण सिर्फ होना है तो ब्रह्म विद्या से। मे द वर्ल्ड नॉट डिसोन द ब्रह्मन। सेम लेवल पे ना परमात्मा संसार को त्यागे। अगेन, जो भोग विलास जब हो जाता है हमारी लाइफ में, जब सेंसुअलिटी ज्यादा बढ़ती है, तो परमात्मा साइड ट्रैक हो जाता है। आज हमारे प्रोटोकॉल में, शादी में हम सबसे ऊपर परमात्मा का नाम तो लिखते हैं, लेकिन उल्टा प्रोटोकॉल हो गया। संसार ने आज परमात्मा को एक झंडू बम बना के रखा हुआ। संसार ने परमात्मा को आज एक क्विक फिक्स बना के रखा हुआ है। संसार ने परमात्मा को एक सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्पस बना के रखा हुआ। जब जरूरत होती है तो उसको यूज कर लेते ना। हम सब लोग परमात्मा को वैल्यू दे। नाउ नेक्स्ट लाइन से, मे द वर्च्यू ऑफ उपनिषद रिपोज इन मी। मैं इसका हिंदी अनुवाद करता हूं। उपनिषद का जो ज्ञान है वो मेरे अंदर बसे। उपनिषदों का ज्ञान जो है वो मेरे अंदर बसे। मैं इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने डालता हूं। मेरे सारे अंग, वाणी, प्राण, कान, मेरी सारी इंद्रियों, शक्ति तथा ओज को प्राप्त हो। उपनिषदों में ब्रह्मन, ब्रह्मन मीन्स परमात्मा। उपनिषदों के समय में परमात्मा को ब्रह्मन कहा जाता था। आज हमने नए नए शब्द ऐड कर दिए। मैं कभी भी परमात्मा को अस्वीकार ना करूं। मे आई नॉट डिसोन ब्रह्मन, और ब्रह्मन भी मेरा कभी परित्याग ना करे। गॉड मे नॉट डिसोन, मुझे सदा अपनाए रखे। मेरा ब्रह्मन के साथ और ब्रह्मन का मेरे साथ नित्य संबंध रहे। उपनिषदों के धर्मों को अपने जीवन में बिठाऊं। आई शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में परमात्मा के, उपनिषदों के, गीता जी के, शास्त्रों के जो लॉ दिए गए हैं, शास्त्रों में जो डिसिप्लिन दिए गए हैं, उसको अपने जीवन में अपनाऊं। मैं आत्म की भक्ति करूं, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। मैं उसको जीवन में बसाऊं, वो मेरे जीवन में ठहरे, वो ज्ञान मेरे जीवन में ठहरे जो सनातन है। और वो ज्ञान मेरे जीवन में तभी ठहरेगा जब आप उस पर रोज चर्चा करो, मैं आत्म की भक्ति करूं। और लास्ट लाइन है, ये ज्ञान मेरे जीवन का आधार बने। आधार कार्ड सबके पास है आज। यू कैन नॉट लिव इन इंडिया विदाउट ए आधार कार्ड। वेर एवर यू गो, आपका आधार कहाँ है? मेरा आधार मेरा प्रभु है। आधार कार्ड मत छोड़िए, लेकिन आधार आपका क्या? व्हाट इज द बेस ऑफ योर लाइफ? तो ये प्रेयर है, गुरु शिष्य मिलके करते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा बसे, मैं परमात्मा को जीवन में अपनाऊं, मैं परमात्मा को डिसोन ना करूं। और उसके लिए मुझे उपनिषदों में जो नॉलेज दी गई है उसको मैं अंगीकार करूं। परमात्मा मेरा जीवन का आधार हो। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति। आदि देविकम, आदि भौतिकम और आंतरिकम। 3 तरह की शांति बताई गई हमारे शास्त्रों में। आदि देविकम, आदि भौतिकम और आंतरिकम। कॉस्मिक पीस, लेट देयर बी ए कॉस्मिक पीस, लेट देयर बी एक्सटर्नल पीस, लेट देयर बी इंटरनल पीस। 3 अशांति हैं। कॉस्मिक है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है। एक पृथ्वी, आकाश, तारे सब क्या हो? शांत। मेरे आसपास का माहौल शांत। तो पहली ऊंची आवाज में शांति, फर्स्ट इज अ लाउडर वॉइस, शांति ही। सेकंड इज अ मध्यम, लिटिल लेस शांति, एंड लास्ट इज द विस्पर। द लास्ट वन इज द विस्पर, शांति। मीन्स कॉस्मिक पीस हो, लेट देयर बी एक्सटर्नल पीस, लेट देयर बी एनवायरमेंट पीस। दुनिया में शांति हो, मेरे माहौल में शांति हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है
मेरा मन शांत हो, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, चाहे बाहर कितनी भी शांति हो, any fool can find shanti in shanti, but wise is one who can find shanti in ashanti. तो मेरा मन शांत हो, इस संकल्प को ध्यान में लेते हुए आज हम उपनिषद को शुरू करते हैं। और उपनिषद का आज पहला मंत्र आज हम शुरू करते हैं, और ये मंत्र एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम प्राप्त करना चाहेंगे उस ब्रह्म ज्ञान को जो हमारा बर्थराइट है। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। Willed by whom does the directed mind go towards its object? Being directed by whom does the vital force that precedes all proceed towards its duty? By whom is the speech willed that people utter? Who is the effulgent being who directs the eyes and the ears? शिष्य से शिष्य ने पूछा, किससे प्रेरित होकर मेरा मन में स्फूर्ति आती है, मेरी सांसें किसके हुक्म से चलती हैं, कौन है मेरी जुबान पे बोलने की ताकत देता है, कौन है जो सबसे श्रेष्ठ है, जो प्राणों को चलाता है, कौन है जिससे मेरी आंखें और कान निर्भर है, वो कौन है जो मेरी उंगली को चला रहा है, वो कौन है जो मुझे बुलवा रहा है, वो कौन सी शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। By whom will directed does the mind like? कौन है मेरे मन को, केने शितम पतति प्रेषितम मना। उपनिषदों का एक स्टाइल है कि जो सबसे पहला शब्द होता है वही उपनिषद का नाम दे दिया जाता है। जैसे ईसावास्य उपनिषद का पहला शब्द ईसावास्य, तो उपनिषद का नाम ईसावास्य हो गया। इस अध्याय का इस उपनिषद का पहला नाम, पहला शब्द केने शितम, केन है, तो नाम उपनिषद का केन उपनिषद बन गया। कैवल्य उपनिषद या मुंडका उपनिषद देखिए तो उसमें सबसे आखिरी जो शब्द होता है उसमें उसका नाम दे दिया गया। तो देयर वाज नो टाइटल। जैसे हम भी, आप भी जब कोई गाना गाते हैं तो सबसे पहला शब्द भी लोगों को बोलते हैं, अच्छा अच्छा वो वाला गाना गाना, लठे दी चादर। तो आप क्या करते हो, पूरा गाने का पहला नाम ही उस गाने का टाइटल बन जाता। कोई भी गाना तो गीत है, श्रुति है। उपनिषद जो है संगीत है, गीत है, ऋषियों ने कहा है, इसलिए जो ऋषियों को कवि कहा गया। तो सबसे पहले प्रश्न, और सिंपल प्रश्न है लेकिन शब्दों में गहराई में जाइए, सोच के पूछा गया। ऐसे नहीं पूछा भगवान की है जी महाराज जी, भगवान कितने होता, सिंपल लैंग्वेज में नहीं पूछा गया, लेकिन इसलिए पूछा गया कि जो स्टूडेंट है वो सोच के प्रश्न पूछ रहा है, कैजुअली नहीं प्रश्न पूछ रहा। एंड इट हैपेंड विद अस इन स्पिरिचुअल जर्नी, व्हेनेवर समबडी कम्स एंड से यू स्टार्ट आस्किंग, अच्छा गीता जी के चौथे अध्याय में क्या लिखा हुआ मुझे बताओ। देखिए जी, स्पिरिचुअल मास्टर ऐसे हैं जैसे डॉक्टर होते हैं। कोई आई सर्जन शादी में भी जाता है ना तो लोग उसे आंख दिखाना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब जरा देखो ये काला काला आंख में ज्यादा हो रहा है, आप बताइए क्या होगा। जो ऑर्थोपेडिक्स है उसको रश, वो किसी की क्रिया में भी जाए तो लोग उसको हड्डियां दिखानी शुरू करते। इट्स जस्ट ए कैजुअल डिस्कशन, सिंसियर थॉट नहीं है। लेकिन यहाँ पे उपनिषद का जो स्टूडेंट है वो गीता का स्टूडेंट नहीं है। गीता का जो स्टूडेंट था वो बाय सिचुएशन था, सर्कमस्टेंशियल था। अर्जुन जब सुबह उठा होगा युद्ध से के, जिस दिन युद्ध था
सुबह जब उठा होगा उसे थोड़ी पता था कि आज मुझे ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है. He was not at all prepared for this spiritual knowledge. It just accidentally it happened. सिचुएशनल हुआ कि अर्जुन का कोलैप्स हुआ और भगवान जी कृष्ण जी सामने थे और भगवान जी ने ज्ञान दे दिया. यदि भगवान जी की जगह आप भी होते तो वो आपको भी समर्पण कर देता. इट वॉज ए सिचुएशनल नॉलेज. लेकिन उपनिषद का जो स्टूडेंट है वो जो घर त्यागे आप ना चले हमारे साथ, कबीर जी ने कहा, जो घर त्यागे आप ना चले हमारे साथ. वो केरल से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पंजाब से सर पे समिधे लेके आया. आज से हजारों साल पहले, लगभग 10,000 साल पहले की बात कर रहा हूं. उपनिषद बहुत पुराने हैं और रामायण किससे भी पहले. इनकी लीनियज कहां, इसकी शुरुआत कहां से होती है, नोबडी नोस. ये तो वेद व्यास जी ने आज से 5,000 साल पहले उन्हें पेन डाउन किया. लिखा नहीं है वेद व्यास जी ने उपनिषद. वेद इज नॉट रिटन बाय वेद व्यास. नोबडी नोज हु रोट दोस, हु स्टार्टेड दोस उपनिषद और वेदास. कहते हैं ब्रह्मा जी की वाणी है. फेयर एनफ. वी डोंट नो कब किसने शुरू किया, बट वेद व्यास जी ने उन्हें कंपाइल किया. तो उपनिषद के जो स्टूडेंट है, सर पे संविदा, गुरु दक्षिणा पहले सर पे लेके चलते, क्योंकि गुरु को क्या चाहिए, लकड़ियां. तो गुरु के सर पे लकड़ियां लेके चलते और गुरु के चरणों में रखते हैं और कहते हैं केने शितम पतति प्रेषितम. ये प्रश्न करते हैं, वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है, वो कौन है जो मुझे बुला रहा है, वो कौन है जो मेरे प्राणों को चला रहा है, वो कौन है जो मुझे स्पीच को चला रहा है, वो किससे प्रेरित होके मेरी जुबान में ताकत आती है, वो किससे प्रेरित होके मेरे लफ्जों में एक शक्ति आती है. ये जो शब्द है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कौन है जो बुलवा रहा है. देखिए सुनिए जरा. इफ यू हैव एन ईयर लिसन. जीसस क्राइस्ट ने बोला, वी ऑल हैव ईयर्स बट वी डोंट लिसन. If you have eyes, see. Imagine कि जब छत पे खड़े हो, एक एरोप्लेन आया, आपने देखा 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 देखा, और आपके साथ आपकी बिल्ली भी देख रही है उस एरोप्लेन को. उस बिल्ली, आप देखते 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 वो धूमिल हो जाता है, वो हवाई जहाज दिखना बंद होता है. लेकिन शायद बिल्ली को वो दिख रहा हो. क्यों? क्योंकि उसकी आंख की शक्ति आपकी मेरी आंख की शक्ति से ज्यादा है. और डॉगी एग्जांपल ले लीजिए. आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन दूर कोई आवाज तक आते आते आपको सुनाई नहीं देती. लेकिन जो डॉगी है आपका, उसको शायद सुनाई दे रही हो, और शायद क्या उसको सुनाई दे रही हो. इसका मतलब कान के अंदर, ये कान नहीं है, कान कट जाए फिर भी आप सुन सकते हो. वो कौन सी शक्ति है जो कान को दिखा रही है, वो कौन सी शक्ति है जो आंख को, कान को सुनवा रही है, वो कौन सी शक्ति है जो आंख को दिखा रही है. और इसका सबसे सुंदर और सबसे ब्रिलियंट आई ओपनिंग एग्जाम्पल है, वो है आप अपनी डेथ के बाद अपनी आई डोनेट कर देते हो. डेथ हो गई, अब आपको दिख नहीं रहा, यू कांट सी, लेकिन आंख में गोलियां, आंख में अभी भी देखने की शक्ति है. और सपोज आप आई डोनेट करके गए हो और आपको आंख किसी और को दे दी गई, एंड दूसरा आदमी उस आंख से देख सकता है. इसका मतलब आंख नहीं देख रही, सिंपल गोलियां. वो कौन है जिस आंख को दिखा रहा है, वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है, वो कौन है मेरे लफ्जों पे, मेरे जबान पे, मेरे शब्दों को चला रहा है. By whom will directed does the mind light, endued by whom does the primeval prana's vital function. वो कौन है, मैं दोबारा इसका हिंदी अनुवाद देता हूं आपको.
वो कौन है जो मेरी शक्तियों को चला रहा है, कौन है जो मुझे शक्तियां दे रहा है, क्योंकि वो शक्ति जो शक्ति देने वाला, प्रदान करने वाला है, वो सब में एक है। वो चींटी में भी है, वो हाथी में भी है। कौन मेरी किससे प्रेरित होकर मेरा मन में सुफुर्ती आती है, मेरी सांसों को किसके हुक्म से चलती है, कौन है जो मेरी जबान को बोलने की ताकत देता है, कौन है जो सबसे श्रेष्ठ प्राण पहले प्राण किसने चलाए, कौन है जो मेरी आंखों में कान में भरे। सो कमिंग बैक टू द बेसिक आइडिया, स्क्रिप्चर्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन से ही समझ आ जाती है कि ये कितनी गहरी सोच रखता है। आम आदमी से पास जाओ तो कहेगा टीके लगवाए कि नहीं लगाए, इंजेक्शन लगवाया कि नहीं लगा, बच्चों के टीके लगवाए कि नहीं लगाए, लेकिन डॉक्टर टीके नहीं बोलता, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं बोलता, डॉक्टर बोलता है इनॉकुलेशन किया कि नहीं किया। उसके शब्दों से ही पता चल जाता है कि ये कितना बड़ा ज्ञानी है। कई बार दिखावे के लिए भी हम हाई फंडा वर्ड भी बोल देते हैं, विच इज डिफरेंट एप्टीट्यूड, लेकिन पता चल जाता है कि ये आदमी एरा गरा नथु कहरा नहीं है। तो गुरु और शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु ज्ञान देता है, और गुरु जब ज्ञान देता है तो शिष्य प्रश्न पूछता है, और शिष्य का प्रश्न है वो कौन है जो चला रहा है, वो कौन है जो मुझे बुला रहा है, वो कौन है जो मेरी इंद्रियों को चला रहा है, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को। पांचों लेवल पे आ गए, ग्रॉस शरीर के लेवल पे भी आ गए, प्राणा के स्तर पे भी आ गए, मन के स्तर पे भी आ गए, और बुद्धि के स्तर पे भी आ गए। और अगले उसमें मंत्रा में प्रश्न होगा, प्रश्न का जवाब होगा, और वो प्रश्न का जवाब क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट मंत्र। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो वाचगुंस उप्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो वाचगुंस उप्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। Since he is the ear of the ear, the mind of the mind, the speech of speech, the life of life, and the eye of the eye, therefore the intelligent men, after giving up self-identification with the senses and renouncing this world, become immortal. गुरु कहते हैं वही है जो कान का भी कान है, मन का भी मन है, सांसों की भी सांस है, प्राणों का प्राण है, वाणी की वाणी है, आंखों की आंखें। धीर लोग जीवन मुक्त होकर संसार में श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचने के उपरांत अमृत को प्राप्त होते हैं। यदि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए तो ईयर ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। ईयर पहला कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में। माइंड ऑफ द माइंड है, स्पीच ऑफ द स्पीच है, लाइफ ऑफ लाइफ है, कान का भी कान है, मन का भी मन है, सांसों की भी सांसें हैं, प्राणों का भी प्राण है, वाणी की भी वाणी है। ईयर ऑफ द ईयर्स, ये कान नहीं है, ये स्मॉल कैपिटल, ये स्मॉल ई है। वो कान के भीतर वो कौन सी चीज है, कैपिटल ईयर। मन के अंदर वो कौन है, वाणी के अंदर कौन है। तो उस श्लोक का आंसर भी उन्होंने कहा ईयर ऑफ द ईयर। तो भगवान क्या है, वो जो आपकी शक्ति के, आपके अंदर शक्ति दे रहा है। वो कौन है जो आपके अंदर आपको चला रहा है, वो परमात्मा है। गुरु आंसर क्वेश्चन थ्रू द प्रोसेस ऑफ नोन टू अननोन। ये एक लॉ है वेदांता का, वो लॉ है नोन टू अननोन।
नोन टू अननोन चलता है। हमारा सारा संसार, सारा ज्ञान नोन टू अननोन है। मैं समझाता हूं, वेदांता ट्रीटाइज का सेकंड लॉ है ये। वेदांता ट्रीटाइज का सेकंड और थर्ड लॉ है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी इज नॉलेज प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। आई विल कम बैक टू द वर्स अगेन, लेकिन पहले मैं आपको ये लॉ समझा दूं। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर, कि इस बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन को भूल गए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन आना है, दिल्ली में जाना है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। आप मेरे पास आते हो, कहते हो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन कहाँ है? मैं कहता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पे। आप कहते भैया ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग किधर है? बिकॉज यू आर अननोन टू railway station and you don't know Shyama Prasad Mukherjee Marg. Therefore, unknown terms cannot take you to unknown railway station, which is a fact. Shyama Prasad Mukherjee Marg pe hi railway station hai, but you don't know Shyama Prasad Mukherjee Marg. Therefore, a unknown term cannot take you to unknown things. Then I said, Delhi Public Library ke samne. You don't know where Delhi Public Library. फिर आप कहते हो कोडिया पुल के पास है। आपको कि सर ये क्या बोले जा रहे हो? श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कोडिया पुल। फिर मैं कहता हूं अच्छा फतेहपुरी के पास है। सर यू मेक अप योर माइंड, यू आर टीचिंग मी एंड यू आर नॉट गिविंग मी द राइट वोकैबुलरी। मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर है, कोडिया पुल के पास है, फतेहपुरी के पास है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के पास है, बट दीज आर ऑल अननोन टू यू। मैं जैसे बोलता हूं चांदनी चौक के पास है, ओहो सिंपल भाषा में क्यों नहीं बताते? जैसे 3 इडियट्स का वो डायलॉग है, सिंपल भाषा में क्यों? क्योंकि नॉलेज हमेशा नोन टू अननोन चलती है। और हमें क्या दिया जाता है फिलॉसफी के नाम पे? शुरुआत में अननोन टर्म्स चलते थे। व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड, why is a God? Oh, God is all love, omnipresent, omniscient, omnipotent. Most of us don't ask question. Why? Because we some सोचते हैं, शर्म आती है कि तुझे पता ही नहीं omniscient, omnipotent, omnipresent क्या है। स्कूल्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। टीचर्स ऐसे शब्द बोल देता था जो हमें समझ ही नहीं आती थी और हम चुप होकर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि शर्म आती थी, शायद पूछे तो और लोग मजाक उड़ाएंगे। और क्लास से जब बाहर निकलते थे तो पूछते थे तो कहते यार कुछ समझ नहीं आया। आई नो पल्पिट स्पिरिचुअल ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोग लेक्चर सुन रहे हैं, आई वोंट नॉट मेंशन द नेम, बड़े ही पॉपुलर वो व्यक्ति हैं, बिकॉज उनको वेस्ट के सेलिब्रिटी सुनते। वेस्ट के सेलिब्रिटी सुनते इसका मतलब क्या? पॉपुलर हो गए, बड़े श्रेष्ठ वक्ता हो गए। जब घर ऑडिटोरियम से बाहर से निकले आपस में बात करते, बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छा लेक्चर, कुछ समझ नहीं आया। व्हाई? बिकॉज ही वाज नॉट रॉन्ग। वो टर्म यूज कर रहा था जो आपके लिए अननोन है। द गॉड इज इमैक्युलेट, द गॉड इज सेल्फ अफल्जेंट, द गॉड इज ओमनिशिएंट, ओमनिपोटेंट, व्हिच इज राइट, नथिंग रॉन्ग। लेकिन उपनिषद ऐसे नहीं चले। उन्होंने कहा वो कान का भी कान है, नोन फैक्टर से लिया। वो ईयर ऑफ द ईयर है, वो मन का भी मन है। ये ईयर है और ये छोटा ईयर है। ये ईयर गॉड है, प्योर कॉन्शियसनेस है। ये माइंड बीएमआई है, बीएमआई, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। ये परम जो विज्ञान है, वो परम शास्त्र जो कहते हैं, वो आंखों की भी शक्ति है, मन के अंदर भी चलने वाला, प्राणास के अंदर भी प्राण। दवा इज हैविंग कंप्लीटली फ्री। अब प्राप्त कैसे करें उसको? जो साक्षी है। शब्द ध्यान से सुनेगा। द वाइज हैविंग कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द रीजन अबाउ, उठ गया, ऊपर उठ गया, वो अटैचमेंट से ऊपर उठ गया।
साक्षी हो गया ना। दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। अष्टावक्र गीता पूरी की पूरी साक्षी भाव को कहते हैं। होता है तमाशा शबे शाम मेरा। तो वो जो हो रहा है ब्रह्म ज्ञानी वो है जो ये जानता है, ये जो सुन रहा हूं वो नहीं मैं इंपॉर्टेंट, वो कौन है जो मुझे सुनवा रहा है। ना डोंट अपने आप को इंटेलिजेंट शो करने के लिए दुनिया को मत बोलते रहना कि वाइफ कुछ इरिटेटिंग बातें बोल रही है और आपको इट्स द ईयर ऑफ द ईयर, मैं नहीं सुन रहा। जो आपके अंदर शक्ति है सुनाने की वो परमात्मा है। डोंट डू दैट नॉनसेंस प्लीज। समझिए कि वो कौन है, साक्षी बनिए। साक्षी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेंट बनिए, हैविंग कंप्लीटली फ्रीड। मैंने बहुत बार ये शेर कोट किया, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बताता हूँ। गालिब का एक शेर है, बागीचा है गुल दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा सबे शाम मेरे आगे। कहता बागीचा बच्चों का गुल, बच्चों का एक बागीचे में बच्चे खेल रहे हैं और मैं अपनी बालकोनी में बैठ के उन बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूँ। और बच्चे लड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन मैं उनको ऑब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली साक्षी भाव को देख रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। मूवीज को आप क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव हो। तो ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है साक्षी भाव। जो हो रहा है, जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप खा रहे हो, जो आप टच कर रहे हो, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आप अनुभव कर रहे हो, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय, ठंडा गरम मीठा नमकीन गर्मी सर्दी, जो आप अनुभव कर रहे हो इस भाव से करो, ये मैं नहीं कर रहा, वो मेरे अंदर जो आत्म स्वरूप है वो शक्ति दाता है। ये शरीर मरने के बाद ठंड नहीं लगेगी, इस शरीर को मरने के बाद गर्मी नहीं लगेगी, इस शरीर को मरने के बाद कोई प्रशंसा करे तो मेरे बाँछें नहीं खिलेंगी, इस शरीर में मरने के बाद कोई मेरा तिरस्कार करे मेरा मुझे दुख नहीं लगेगा। तो ये डिटैचमेंट जो है, जीते जी while living risen above the world become immortal, ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, इमोर्टल हो जाता है। अमृतम शब्द आया है। अमृतम कैसे मिला? अमृत कैसे मिला? देवासुर संपत्ति विभाग में देवताओं और असुरों के बीच में जब युद्ध हुआ, पंथन हुआ, तो पहले हलहला विष निकली, उसके बाद हाथी घोड़े लक्ष्मी निकली, कामधेनु निकली। ज्यादातर लोग कामधेनु लक्ष्मी पे आने के बाद मंथन बंद कर देते हैं, लेकिन मंथन चलता रहे विचार का, ये विचारों का मंथन चलता रहे और सबसे आखिरी में आएगा अमृत। अमृत मीन्स immortality. Immortality means nothing in this world will disturb you, and I mean it. And I mean it. Nothing in this world will disturb you because you realize आप में साक्षी भाव आ गए। जैसे सपने के प्रति अब आप साक्षी हो गए। कई लोग कहते हैं, स्वामी रामतीर्थ जी से कहते थे, सर आप बार बार सपने का उदाहरण क्यों देते हो? बिकॉज देयर इज नो बेटर एग्जाम्पल। इससे बढ़िया कोई उदाहरण है नहीं। क्या कहते हैं? सपने के प्रति आप साक्षी हो, स्टेज में एक्टर के प्रति आप साक्षी हो। होता है तमाशा सब शाम में रात, तो ऑब्जेक्टिव बनो, साक्षी भाव बनो। आई एम द ईयर ऑफ द गॉड, इज द ईयर ऑफ द ईयर, माइंड ऑफ द माइंड। पांचों लेवल पे बोल रहे हैं भगवान ऋषि मुनि। सबसे पहले इंद्रियों के लेवल पे बोले, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन के लेवल पे बोले, ऑर्गन ऑफ एक्शन के लेवल पे बोले, प्राणास के लेवल पे बोले, पंच कोशा है हमारे यहाँ पे। मैं इसको बहुत बार ये चार्ट देता हूं आपको, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि इस शास्त्र को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है फूड शीट, सबसे बाहर है ये शरीर, फूड शीट।
उसके बाद प्राणास आते हैं। ये पांच लेयर्स में आपका मेरा शरीर ढका हुआ है। सबसे पहले फूड शीट है जिसमें शरीर आता है, ये अन्न से चलता है, अन्न में मिटता है और अन्न में खत्म हो जाता है। दूसरा प्राणास है, वाइटल एयर शीट है। तीसरा मेंटल शीट है, मन है। चौथा लेयर है इंटेलेक्चुअल शीट, बौद्धिक है। एंड द लास्ट इज ब्लिस शीट, सीट। ब्लिस मतलब वासना, उसके भीतर है परमात्मा। आनंदमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, मनोमय कोशा, अन्नमय कोशा। ये पांच लेयर्स में। तो यहां पे उपनिषद के टीचर ने पांचों पे कहा है उससे डिटैच। समझिए मैं क्या कर रहा हूं। पांच लेयर हैं शारीरिक लेवल पे, प्राणा के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, वासना के स्तर। इन पांचों कवरिंग पे हमने आवरण। लेकिन एक छेटी आ गई आज। वो छेटी आ गई जो शास्त्रों में लिखा ही नहीं गया, क्योंकि उस समय था नहीं। उस समय था नहीं, इसलिए उस पर लिखा नहीं गया। शरीर प्राणा मन बुद्धि और वासना लिखे। यदि आज के संदर्भ में लिखा जाए तो एक एडिशन और ऐड हो जाएगा, एक एडिशन और ऐड हो जाएगा, वो है पैसा। पैसा तो 6 है। आप 6 चीजों में से सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते? पैसे पे, शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे, वासना पे, प्राणास पे। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो ऑब्जेक्टिव, मैं नहीं कहता कि डोनेट कर दिए सारे पैसे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनिए। जो हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा बुरा, इवन दिस शैल पास। जो हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा या बुरा, मीडियोकर, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, इवन दिस शैल पास अवे। पोएम है बहुत बड़ी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेक पोएम नाउ, लेकिन नेट में अवेलेबल है। इवन दिस शैल पास अवे। वंस इन ए पर्सिया रिगेन्ड ए किंग। एक राजा था, उसने अपने बच्चे को बुलाया, कहने लगा ये मुंदरी दे रहा हूं मैं तुझे, ये मुंदरी दे रहा हूं, ये रिंग दे रहा हूं, और ये रिंग जब भी तेरी लाइफ में कोई बड़ा क्राइसिस आए, जब भी तेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए, दिस रिंग विल हेल्प यू। फादर की डेथ हो गई, राजा, वो राजा बना बेटा, लेकिन थोड़े सालों में उसके लाइफ में क्राइसिस आया, बड़ा भयंकर क्राइसिस आया। उसने फादर की मैजिकल रिंग को कहा मेरी क्राइसिस दूर हो जाए, मेरी समस्या दूर हो जाए। कुछ नहीं हुआ। तभी उसने मुंदरी को अंदर से देखा, अंदर से देखा तो उसमें लिखा था इवन दिस शैल पास। ये माला हम सब लोग पहनते हैं, वेदांता एकेडमी के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये माला पहनते हैं। इसके अंदर गणेश है, लेकिन सर का पहले आइडिया था जब शुरू में हमने एकेडमी शुरू की थी, इसके नीचे यहाँ पे लिखा जाए इवन दिस शैल पास। ऑब्जेक्टिव बनिए। जो हो रहा है, सीरियसनेस इज अ सिकनेस। जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखिए। एक राष्ट्रपति की तरह परेड को सैल्यूट मारिए। Men will come, men will go. Men will come, men will go. But I will go forever. तो शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे हम फिर मिलेंगे भगवत गीता के डिस्कशन, इसी विचार के साथ। हरिओम। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।